अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, पाकिस्तान में आईटी का और ई कॉमर्स का क्या फ्यूचर है और बिज़नेस में इसका नौजवान नस्ल के लिए क्या स्कोप है। यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो अपनी यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर मार्केट में आते हैं तो वो कैसे इस फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालात के साथ आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है आईटी एक्सपर्ट जनाब उबैद अरशद साहब को। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। अच्छा उबैद साहब, ये बताइए कि आप चूँकि अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहे हैं और क्वाइट यंग एज में आपने एक बड़े हाई स्केल पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया है, तो कुछ उसकी रुदात बताएंगे, आप कैसे इस फील्ड में आए और किस तरह से आपने बिजनेस को डेवलप किया। ओके, सो आई गेस के मैंने जैसे हर एक नॉर्मल बच्चा जो स्टार्ट करता है, मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दुबई। मतलब मैंने 16 ईयर्स जो है वो दुबई में स्पेंड किया। उसके बाद जब मैं पाकिस्तान में आया, सो व्हाट आई सॉ के कोई नॉर्मल डिग्रीज उस तरह हो रही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस पर। तो बट आई न्यू दिस थिंग कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और मेरे अंदर वो एग्जीक्यूशन या वो हसल जो है वो एग्जिस्ट करती थी। सो बैक इन 2013-14 मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर वाला कोई एरिया है, बट उस वक्त उसमें इतनी लर्निंग नहीं थी, उसका इतना एक्सपोजर नहीं था, वो बड़ा एक लिमिटेड विंडो थी उसकी, तो उसको एज अ प्रोफेशन कोई भी नहीं देखता था तब। बट मैंने एक वेंचर किया बैक इन 2013-14 और मज़ा तो उसमें आ रहा था, लेकिन इतने उसमें रिटर्न नहीं था या उसकी जो स्टेबिलिटी है या सस्टेनेबल मॉडल नहीं था। फिर बैक इन मैं अगर कटिंग ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में अगर बात करूं तो बैक इन 2016 जब मैंने सैफायर को एज अ ब्रांड ज्वाइन किया, सो आई सॉ कि उसमें एक ई कॉमर्स की स्ट्रीम है जिसमें ऑनलाइन वेबसाइट बन रही है, प्रोडक्ट उसमें पॉपुलेट हो रही हैं और उसमें कंज्यूमर आ रहा है और वो बाइंग हो रही है। तो वहाँ पे जिस स्केल पे हमने उसको रिस्पॉन्स देखा फ्रॉम द मार्केट और जो कंज्यूमर का, कि अच्छा जो कपड़ा एक फील के साथ बिकना चाहिए और जो लोग आउटलेट्स पे जाके लेते हैं वो अब ऑनलाइन बैठ के ले रहे हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ क्लिक की कि दिस इज गोइंग टू बी बिग, सो वी कैन बी द पायोनियर ऑफ द मार्केट। और मैं शायद इस इंडस्ट्री से अपनी वाबस्तगी इस तरह रख लूं कि मुझे इसका एक एक एंड जो है वो समझ आना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मैं हबीब बैंक में भी जॉब कर चुका था एज अ कैश टेलर। उसके से बाद मैंने अपने 1-2 वेंचर्स भी किए थे और उसके बाद में जो है वो 1-2 जॉब्स भी मैंने की थी, मतलब कुछ बैंकिंग सेक्टर में, कुछ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, और जो बिजनेस मैंने किए थे वो ये एक रेस्टोरेंट ओपन किया था। फिर उसके बाद मैंने लॉजिस्टिक साइड पे भी काम किया था। जब यही सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे थे सैफायर में और ऑनलाइन के साथ, तो वो आई गेस मेरी लाइफ का जो है ना वो गेम चेंजिंग मोमेंट था, जिससे जहाँ मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि ये बहुत अर्ली स्टेजेस पे है। अगर आज ही मैं इसके साथ एसोसिएट हो जाता हूँ सो देन आई कैन गो बिग और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। तो वो जो पूरी जर्नी है उसमें ई कॉमर्स का आना, उसमें फिर मार्केट को ई कॉमर्स सिखाना, टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाना। सो वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर द मर्चेंट, के मर्चेंट्स के लिए बताना, कि ब्रांड्स को बताना कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे ऑप्ट करनी चाहिए, आपके पास राइट्स होने चाहिए, आप क्रेडेंशियल्स आपके होने चाहिए। सो वो थ्रू आउट जो जर्नी थी ना 2016 से, अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो आफ्टर 2017 92% ग्रोथ हुई, 2018 में फिर इसी जो है वो पीक पे रहा ई कॉमर्स, और देर एंड देन ग्रोथ करता रहा, एक बिग मार्केट बनती चली गई। और स्पेशली जब कोविड आया तो पीपल गॉट टू नो कि यार हाँ, दिस इज वन ऑफ द चैनल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया हुआ। तो आप समझें कि उस कोविड की वजह से वो चीज़ जो 5-10 साल बाद ग्रेजुअली ग्रो करके जाती, वो एकदम से उसको बूम मिल गया और अब वो एक ऐसा चैनल बन गया है कि जो ग्रोथ पे है। और रिटेल की अपनी इंपॉर्टेंस एग्जिस्ट करती है, जो फिजिकल आपका दिख रहा है, जितनी आउटलेट्स वगैरह या ऑनलाइन जितनी भी आपकी रिटेल साइड की बाइंग है, लेकिन ऑनलाइन पे ग्रोथ ज़्यादा है, उसके ओवरहेड्स कम है, ठीक है, उसमें सस्टेनेबिलिटी का मॉडल ज़्यादा है, उसकी ज्योग्राफिकल कोई लिमिटेशन नहीं है, यू कैन टेस्ट एंड ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू हैव अ मैसिव डेटा टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये वो सारी मेरी जर्नी थी जिस चीज़ पे मैं यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, हर मुल्क का, हर कौम का एक माइंडसेट होता है। पाकिस्तानी माइंडसेट ये है कि हम जब तक फिज़िकली चीज़ को देख ना लें, हाथ ना लगा लें, तो हमें ख़रीदने में मज़ा नहीं आता।
तो ऑनलाइन जब लोग परचेजिंग करते हैं तो उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहते हैं? मतलब वो मायूस होते हैं, मुतमईन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं? अच्छा देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, आज से 4-5 साल पहले आपका जो बायर है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ऑर्डर प्लेस होता था, प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही नहीं होती थी, सॉरी प्राइसिंग नहीं, प्रोडक्ट की पिक्चर्स इमेजेस ठीक नहीं होती थी, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन गलत लिखी होती थी, साइज मंगवाया कुछ और गया कुछ और, फिर ऑर्डर आने के बाद लोगों के पोर्टल डाउन हो जाते थे, ऑर्डर नहीं मिलते थे, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक के थ्रू जब ऑर्डर जाता था तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था। स्क्रीन में कलर्स कुछ और शो होते थे, रियल में कुछ और जाते थे, और इसी तरह कि जब कोरियर के थ्रू जाता था तो 15-20 दिन ऑर्डर नहीं मिलता था। ये वो, और फिर कुछ है कि कुछ ब्रांड ऐसे थे जो शेडी ब्रांड्स थे, ठीक है, जैसे उसमें मंगवाया कुछ और दे ही कुछ और दिया, ठीक है, या कम दे दिया, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे इस इंडस्ट्री में। बट आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह पाकिस्तान का ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है और ग्रो किया है, तो इतनी इटसेल्फ टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम हो चुका है। और स्पेशली कोविड में, जबकि उसकी रीज़न ये थी सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल था अगर आपका ऑनलाइन चैनल नहीं होता था। तो इससे हुआ क्या कि आपकी मार्केट की जो ग्रोथ है वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया, तो जिस वजह से अब वो उतने चैलेंजेस नहीं है जितने पहले थे। तो अब कस्टमर ट्रस्ट करते हैं, वो ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, क्योंकि देखें एक और फैक्टर भी तो है ना कि आपका जो एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी पेट्रोल, आपका फ्यूल जितना, ये भी तो एक्सपेंसिव हो गया। तो अगर आपने घर से बाहर निकल के कोई चीज़ परचेज करने जाना है तो उसमें वो कॉस्ट भी ऐड हो रही है। यही अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो कॉस्ट उसमें ऐड नहीं हो रही। फिर हैं कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनकी एक सर्टेन क्रेडिबिलिटी है, जिनकी एक रिप्यूट है, और लोगों के पास, ब्रांड्स के पास लॉयल कस्टमर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है, फीडबैक है, रिव्यूज़ हैं, जिस वजह से नाउ पीपल आर ओके टू बाय। सोशल मीडिया ने भी उसमें ऐड अप किया है, यानी लोगों के जो कमेंट्स हैं और फीडबैक है, लोग ब्लंटली अब कुछ भी कहना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, या उनके साथ कोई बेटर एक्सपीरियंस हुआ है या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, तो फेसबुक को, ट्विटर को, बाकी जो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द यूट्यूब, वो उसको यूज़ करते हैं। देखें जो सोशल मीडिया है ना आपका, वो इट्स समथिंग कि वो पूरी कम्युनिटी है, उसमें ब्रांड के पेजेस के ऊपर रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। अगर आपने कुछ खरीदना है तो आप एक एग्जांपल XYZ ब्रांड में जाते हैं, आप नीचे 50 कमेंट्स होते हैं, उस पर लोगों ने वेबसाइट पे रिव्यूज़ डाले होते हैं, लोगों ने डिफरेंट पेजेस में रिव्यूज़ डाले होते हैं, तो वहीं से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है। जब वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है तो वो उसमें एक एंड कंज्यूमर को इस चीज़ की नॉलेज होती है, या ये चीज़ पता चलती है कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो सोशल मीडिया ने तो ऑब्वियसली आपको पता है लोगों को कनेक्ट किया घर बैठे बैठे, और सोशल मीडिया को जिन लोगों ने अडेप्ट किया, जो उसकी पॉजिटिव साइड है वो ये है कि आपसे कुछ छुप नहीं सकता, एक। और दूसरा, आपको जिस चीज़ को सर्च करना है, आपको गूगल भी इस पर सपोर्ट कर रहा है, आपको फेसबुक भी सपोर्ट कर रहा है, इंस्टाग्राम भी सपोर्ट कर रहा है, जितने भी डिफरेंट चैनल हैं। तो इनकी पॉजिटिव साइड है वो यही है कि जो आपको घर बैठ के अगर आपको बाइंग करनी है, तो अगर आपको स्टडी करनी है तो आप इनसे स्टडी करके वो रेलिवेंट इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, एक वक्त था कि जब ये समझा जाता था कि बगैर किसी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज के और यूनिवर्सिटी डिग्री के आप ई कॉमर्स की फील्ड में स्टेप इन नहीं कर सकते, लेकिन अभी फील ये होता है कि लोग शॉर्ट कोर्सेज करके और कुछ बेसिक नॉलेज लेके, तो जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है उसके थ्रू एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो आप चूँकि प्रैक्टिकली इस फील्ड के अंदर हैं, तो क्या आप समझते हैं कि डिग्रीज़ के मुकाबले में, यानी डिग्रीज़ बाहर से ज़रूरी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में आपकी जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है वो आपको ज़्यादा बेहतर सिखाती है? ओके, सो आई गेस मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मैंने जितनी मेजॉरिटी देखी है अपनी सराउंडिंग में, डिग्री है ही नहीं पाकिस्तान में। टिल डेट पाकिस्तान में कोई प्रॉपर डिजिटल या ई कॉमर्स की डिग्री नहीं एग्जिस्ट करती। ये जितना लोगों ने सीखा है वो लोगों ने सीखा है शॉर्ट कोर्सेज से, टूल्स ऑपरेट करके, या यूट्यूब से या यूडेमी से, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो शॉर्ट कोर्सेज की कराती है उनसे सीखा है। प्लस फिर जो लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने वो चैलेंजेस देखे, उन्होंने वो फर्स्ट मूवर बने और उसका उनको एडवांटेज हुआ। तो आई गेस वो एक चीज़ होती है ना कि
कोई भी प्लम्बर किसी उस्ताद के साथ रह के शागिर्द बन के प्लम्बर बन जाता है, जरूरी नहीं है कि हर प्लम्बर कोर्स करके वो प्लम्बर बनता है। तो वो एक मार्केट में जो वो चेन्स कनेक्ट हुई है ना, वो इस तरह भी हुई हैं कि जब ई कॉमर्स पाकिस्तान में इवॉल्व होना शुरू हुआ, या जब वो ई कॉमर्स मार्केट में आया, तो एक हेड था, उसने 2 बंदे रखे, उनको ट्रेन किया, फिर 2 ने आगे और 10 को ट्रेन किया, फिर उन्होंने ग्राउंड पे काम किया, उनकी वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का उनको एडवांटेज हुआ, फिर साथ साथ उन्होंने कुछ थ्योरी पढ़ी, कुछ प्रैक्टिकल देखा, गूगल पे सर्च किया। तो एक सेल्फ लर्निंग का जो मॉड है वो अवेलेबल रहा है हमेशा से। और जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ रहा था कि ग्लोबली पाकिस्तान है वो 4th नंबर के टैलेंटेड लोगों में आता है। सो आई गेस ये एक फैक्ट है। और फिर इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 45-50% टिल्डेड यूथ है। तो यूथ होने का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें उनमें हसल ज़्यादा होती है, उनमें चीज़ों को एक सर्टन स्ट्रक्चर्ड वे में तो लर्निंग नहीं हो रही, लेकिन एटलीस्ट कुछ करने की जो चाह है या कुछ सीखने की जो चाह है, उस वजह से मुझे लगता है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में ई कॉमर्स ने बहुत ग्रो किया है, और उसमें फिर बहुत से स्टैंडर्ड सेट हो गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो पायोनियर है, जिसने आज से 5 साल पहले ई कॉमर्स में स्टेप इन किया था, आज वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, और वो चीज़ों को बड़ी अच्छे वे में लेके चल रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी नॉलेज है, और वो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कर सकता है, वो लोगों को ट्रेन कर सकता है, वो ऑनलाइन पे गाइडेंस दे सकता है। तो ये सारा फैक्टर तो एग्जिस्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं उनमें जो लोकल बिजनेस है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, या इंटरनेशनल मार्केट जो है वहाँ से हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, दुनिया का ना जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि हम बड़े अफोर्डेबल हैं। उसकी बहुत सी रीजंस है। पहली बात तो ये है कि हमारी यहाँ जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी है वो 40 लाख लोगों की, ठीक है। उसके बाद ये कि हमारी यहाँ पे जो कंप्लायंसेस हैं या जो टैक्सेशन है वो उसमें बड़ी ओपननेस है अभी, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा जो है टाइटली ग्रिप्ड नहीं है लोगों के लिए, तो जिस वजह से हम बड़े अफोर्डेबल पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं टू दी इंटरनेशनल मार्केट, जिस वजह से ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान से काम कैप्चर करने का। क्यों? क्योंकि उसमें ROI अच्छा है, उसकी बिलिंग बेटर है, उसमें आपको कैश फ्लो के इतने चैलेंजेस नहीं है, कमिटमेंट के इतनी चैलेंजेस नहीं है, और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड है। फिर इसके बीच में जो प्लेटफॉर्म आ गए जो फ्रीलांसर्स को हेल्प करते हैं, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, इस तरह के, और तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न बन जाता है कि जिसके पास स्किल सेट डेवलप होता है वो वहाँ पे अपनी गिग बनाता है, वो वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाता है, फिर वो वहाँ पे बिडिंग करता है। तो एक वो सॉर्टेड और एक स्ट्रक्चर्ड वे है। अच्छा, विद इन पाकिस्तान कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उसमें उतना ज्यादा काम अभी नहीं है क्योंकि रिटर्न बहुत कम है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, जो बिलिंग अमाउंट है वो लेस है, और जिस वजह से पाकिस्तान में भी काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा काम जो हो रहा है वो भी एजेंसीज या लोकल कंपनीज करती हैं, बट उनका प्रेफर्ड जो मार्केट है वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान ही है। मतलब डिफरेंस ये भी है कि एफर्ट तो सेम लाइक लगनी है प्रोजेक्ट्स में, लेकिन पाकिस्तानी रुपयों में इधर से पे ऑन है, उधर से डॉलर्स में पे ऑन है। अच्छा, इसमें कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। समटाइम्स टेक्नोलॉजी की एफर्ट से ज्यादा होती है रिलेशनशिप मैनेज करने की एफर्ट। जो रिलेशनशिप मैनेज करने की एफर्ट है ना वो पाकिस्तान में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल क्लाइंटेल, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंटेल को आपके साथ स्कोप को लॉक करना आता है, एक ऑर्गेनाइज वे में चलना आता है, वो जो कम्युनिकेशन के मीडियम है उनको फॉलो करना आता है। पाकिस्तान में आज भी कहीं ना कहीं वो माइंडसेट है कि जिसने पैसे दिए और जिससे काम करवा रहा है वो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट कर जाता है, या वो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे सुपीरियर समझ जाता है, क्योंकि इसको मैं काम दे रहा हूँ, इसको मैं पैसे दे रहा हूँ। तो वो चैलेंज है ना रिलेशनशिप मैनेज करने का, या रिलेशनशिप को बड़ी ही एक सॉर्टेड ग्राउंड्स पे रखने का, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो बैरियर क्रिएट करता है। और जो ऑलरेडी आपने बोल दिया कि काम तो सेम ही करना है, तो अगर वेस्ट मार्केट होगी तो आपको ज़्यादा मिलना है एज कम्पेयर टू व्हाट यू आर गेटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनमें से अक्सर को ये प्रॉब्लम पेश आता है कि पाकिस्तान में चूँकि पेपल और इस तरह के जो मनी ट्रांसफ़र के अकाउंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो लोगों को फिर उसमें ट्रेडिंग में थोड़ी इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते हैं। इसकी थोड़ी वजाहत आप करेंगे? अच्छा, देखिए, उसमें ऑब्वियसली यही है कि हमारा जो अभी स्टेट बैंक है या फाइनेंशियल सिस्टम है या जो ओवरऑल हमारी इकॉनमी की कंडीशन है, उसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पेपल यहाँ पे अलाउ या इनेबल नहीं होना फ़िलहाल तक। तो
उसमें बिल्कुल ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि उतना सीमलेस डिजिटल कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी उस तरह से बैंकिंग सिस्टम नहीं है। हैं उसमें वो कुछ सर्टन लिमिटेशंस हैं। पायोनियर कोई लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उधर अकाउंट खुलवा लेते हैं और कुछ इधर बैंक ट्रांसफर्स करवा लेते हैं। तो आप समझ लें कि यस हो तो रहा है, काम तो चल रहा है। हालांकि ये देखा जाए तो ये सारी वो एक्सपोर्ट है जिस पे पाकिस्तान रिलाय करता है, जिस पे पाकिस्तान ने ग्रो करना है, और उसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो IT की ही एक्सपोर्ट्स पे आ रही है। बट टिल डेट हमारी जो आई गेस गवर्नमेंट है, दे आर अनेबल टू एड्रेस दिस मेजर इशू। इसमें कोशिश बहुत दफ़ा की है आई गेस मिनिस्ट्रीज़ ने भी, सारों ने, बट फिलहाल तक तो कोई इतना कोई इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस हैं या लोकली हम लोग खुद इसको प्लान नहीं कर पा रहे? अच्छा, आई गेस दोनों हैं, क्योंकि हमारी जो करंट कंडीशन है उस पे उसकी भी जो कुछ कंप्लायंसेस वगैरह वो हम मीट नहीं करते। हमारी टेक्नोलॉजी उतनी सॉर्टेड और साउंड नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारी वो IMF वाला हमारा प्रोग्राम है और जो इकॉनमी की कंडीशन वगैरह है, जिस वजह से पेपाल को इस मार्केट साइज में इतना इंटरेस्ट दिखता नहीं है अपेरेंटली। जितना भी मेजर इंटरेस्ट है वो एशिया, मिडल ईस्ट, इन जगहों पे जाता है, लेकिन एक कंट्री ऑलरेडी जो काफ़ी कर्ज़ों में और उस सारी चीज़ों में, तो एक वो मसला है। दूसरा फिर ये कि उसको कंट्रोल करना, उसकी कंप्लाइंस को कंट्रोल करना। स्टेट बैंक भी इस चीज़ में अभी तक उस तरह की कोई टेक्नोलॉजी या उस तरह से कोई चीज़ें अपेरेंटली कुछ पॉजिटिव स्टेप्स, जो कोशिश शायद सारों की होगी लेकिन अभी तक क्रैक नहीं हो सका, ये तो कंफर्म बात है। हालांकि जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी है या जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं, उनको ईज़ देने के लिए ये एक्सपोर्ट्स डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि एक और बड़ा जो है वो कड़वा सच कह लें या फैक्ट है कि जब लोग इन मसलों से जाते हैं तो लोगों ने अब क्या किया है, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ ने बड़ी ईजीली बिजनेस रजिस्टर करना और अकाउंट इनेबल करना अलाउ कर दिए। तो सपोज अगर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ तो मैं UK में और US में यहाँ बैठ के कंपनी खोल सकता हूँ, वहाँ पे बैंक अकाउंट ले सकता हूँ। अच्छा। और वहीं पे अपने डॉलर रख सकता हूँ, वहीं पे अपने पाउंड रख सकता हूँ, डिफरेंट करेंसी पे। तो उसकी बहुत ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान में आए। जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है इट विल गेट मोर बेटर। सो इस चीज़ पे तो बिल्कुल गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिजर्व्स हैं वो ऑलरेडी बड़ी लो साइड पे रहती हैं। ठीक है, तो ये जितनी ज़्यादा ट्रेड होगी, जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी और जितना ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में गिरेगा, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इट्स समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अभी लोग कर रहे हैं, मैं बड़ी कम्युनिटी में बड़े लोगों को देख रहा हूँ। क्योंकि देखें, एक तो है कि मुल्क के लेवल पे आपने सोचना है, एक अपने इंडिविजुअल लेवल पे सोचना है। अगर आप अपने मुल्क के लेवल पे भी सोच रहे हैं बट आपके लिए वो रूम एग्जिस्ट नहीं करता या आपके लिए वो ईज एक्सेस नहीं करती, तो फिर लोगों ने तो बाहर जाके अकाउंट्स खुलवाने हैं, लोगों ने वहाँ पैसे रखने, जिसके इवेंचुअली डैमेज है पाकिस्तान को। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुनिया में ज़हानत के एतबार से चौथे नंबर पे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, ऑनलाइन बिजनेस में, ई-कॉमर्स में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका पाकिस्तान की कंपनियों पे ट्रस्ट करने की क्या रेशो है? देखिए, जो तो आपकी मेजॉरिटी, अगर आप बात करें कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उनका ट्रस्ट फैक्टर पाकिस्तान में वो वेरी करता है। जो बाहर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं ना, वो पाकिस्तान का प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज करते हैं। हम देखें फॉर्च्यून 500 हो गया, या हमारे कोई भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड नहीं है। ठीक है, जैसे वेस्ट साइड के हैं, मिडिल ईस्ट के अपने ब्रांड्स होंगे कुछ, तो हमारा कोई वी आर वेरी वीक इन बिल्डिंग अ ब्रांड विच कैन गो ग्लोबल। ठीक है, तो हमारे मोस्टली जो है लोकल ओरिएंटेड ब्रांड्स हैं, अभी तक हम उस चीज़ में भी वीक है। ठीक है, क्या हमें प्रोडक्ट को, क्योंकि देखिए वो जो मुझे लगता है कि 4th नंबर पे हम टैलेंटेड आते हैं ना, वो हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं ना, इट डज नॉट मीन वी नो हाउ टू पैकेज द प्रोडक्ट, हाउ टू ब्रांड a product, to understand the culture of a different country where you want to grow। सही है, मुझे लगता है वो जो एक एस्पेक्ट है ना, वो अभी भी कोलैबोरेट करके ग्रो करने का, डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंड करना, वो बड़ा रेयर है, बहुत मिनिमम है। मतलब आप खुद देख लें कितने ऐसे ब्रांड हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के बाहर जाके ग्लोबल लेवल पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, दे आर वेरी रेयर। सही। नाज़रीन, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।